एक बार यमराज जी एक तोता को देखकर हंस गए। अब तोता डर गया कि यार यमराज जी देखकर हंस रहे हैं, कोई और देखकर हंसता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे यमराज जी देखकर हंस रहे हैं, जरूर मेरी प्राण संकट में होगी। अब उस तोते के मित्र थे गरुड़ जी। तो अब जैसे कोई इंसान संकट में फंस जाता है तो वो अपनी पहचान लगाने लगता है कि यार किसी भी प्रकार से इस संकट से बाहर निकल जाओ। तो उसी प्रकार तोता भी अपना पहचान लगाकर गरुड़ जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि भैया यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे थे, जरूर मेरी प्राण संकट में होगी, आप कैसे भी करके भगवान विष्णु को कहकर मेरे जीवन की अवधि बढ़ा दो, मेरे जीवन की उम्र बढ़ा दो। अब गरुड़ जी कहते हैं कि तू डर मत, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुझे कहीं दूर कोई सुरक्षित स्थान पर छोड़। तोता गरुड़ जी के कंधे पर बैठता है और गरुड़ जी 7 समंदर दूर किसी गुफा में जाकर उसे छोड़ देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब गरुड़ जी सोचते हैं कि यार छोटी छोटी बातों पर भगवान को परेशान क्यों करूं, मैं खुद यमराज जी से बात कर लेता हूँ। गरुड़ जी यमलोक पहुंचते हैं, सभी यमदूत यमराज गरुड़ जी को खड़े होकर सम्मान करते हैं और उनसे कहते हैं कि गरुड़ जी आज यहाँ कैसे आना हुआ। गरुड़ जी यमराज जी से कहते हैं कि आपने सुबह कोई तोते को देखकर हंस दिया था, अगर उसके बारे में कोई विचार है तो उसे त्याग दीजिए, वो मेरा मित्र है, उसके प्राण को कोई संकट नहीं होना चाहिए। यमराज जी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं हंस रहा था कि उस तोते के प्राण संकट में है, लेकिन उसकी मृत्यु तो 7 समंदर दूर किसी गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं यही सोच के हंस रहा था कि ये छोटा सा तोता 7 समंदर दूर जाएगा कैसे। इस कथा का सारांश यही है कि हम अक्सर किसी घटना के बारे में सोचकर कहते हैं कि काश हम वहां पर उपस्थित होते, काश हमें भविष्य का ज्ञान होता तो शायद वो घटना नहीं घटती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विधि का विधान केवल और केवल अच्छे कर्म ही बदल सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली घटना टल सके। बाकी कमेंट में बताना कि आप इस कथा से और क्या सीखते हो और फॉलो कर देना ताकि ऐसी और हिडन ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जानने को मिले। तब तक के लिए सीताराम।